अस्सलाम वालेकुम। आज मैं i14 आया हूँ और i14 की मैं डेवलपमेंट दिखाता हूँ आपको, साथ इसके रेट्स बताऊँगा। आपने वीडियो में रहना है मेरे साथ क्योंकि ये सस्ता सेक्टर है CDA का। और नई जो सर्विस शुरू की है ये CDA ने बस सर्विस शुरू की है गोल्डा मोड़ से i16 की तरफ। ये बाय द वे बीच में आ गया है तो मैंने कहा इसको भी पहले बता दूँ। उसके अलावा जो CDA फैसिलिटीज़ दे रहा है स्टार्टिंग में, तमाम तर इसके जो मेन रोड्स हैं वो बन चुके हुए हैं और साथ में डेवलप कर दिए गए हैं पार्क्स भी। ये अब इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्क है मेन बुलेवार्ड, मेन डबल रोड के ऊपर, ये फंक्शनल है। पीछे जो आबादी आपको नज़र आ रही है सारी i14 1 की है। 1 के अंदर खचा खच भरा हुआ है सेक्टर, तकरीबन कोई 70 से 80% आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मकान बन चुके हुए हैं और लोग सारे अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रह रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ दी हैं CDA ने, उनके अंदर गार्बेज कलेक्शन है, यानी घरों से कूड़ा डेली आपको उठा के लेके जाता है CDA। उसके साथ साथ रोड्स बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, गलियां उस तरह अभी नहीं बनी, लेकिन साथ साथ पार्क्स भी तकरीबन सारे सेक्टर के डेवलप कर दिए हैं। अभी ड्रोन फ्लाई कर रहा है i14 1 के ऊपर, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो प्लाट साइज़ है वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि प्लाट साइज़ यहाँ पे 25-50, 25-60 और 30-60 है। कुछ प्लाट्स यहाँ पे 35-60 के भी हैं। तो सारा नीचे ये आपको जो नज़र आ रहा है इस टाइम, ये सारा i14 1 है। अब देख रहे होंगे कि पूरी तरह से यहाँ पे आबाद है ये 1 भी। और ये डबल रोड के पार भी आप आबादी देख रहे होंगे सारी, ये सेक्टर i14 2 है। 2 भी अच्छी खासी तादाद के अंदर यहाँ घर बन चुके हुए हैं। कोई गली ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे मकान ज़्यादा बने हुए ना हों। प्लाट्स थोड़े हैं और मकान ज़्यादा बने हुए हैं। ड्रोन को मैं दूसरी तरफ घुमा के आपको दिखाता हूँ। पीछे वो सेक्टर i15 है। i15 की मैं बेशुमार वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हुआ हूँ। साथ ही साथ आज जो बारी है वो i14 की है, क्योंकि 14 ज़िंदगी से भरपूर सेक्टर है। यहाँ पर लोग क्योंकि फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ फैमिलीज़ के साथ लोग रह रहे हैं। नीचे आबादी आपको नज़र आ रही है सारी कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे मकान बन चुके हुए हैं, लोग फैमिलियों के साथ रह रहे हैं। और ये वाला जो एरिया है सारा, ये भी अगेन 2 का ही है। नाला क्रॉस करें तो फिर ये वाला एरिया सारा, तो ये जितनी ये नीचे अभी आबादी आपको नज़र आ रही है i12 2 ही है। ये जो नीचे अब नज़र आ रहा है आपको, ये i14 का सब सेक्टर 3 है। 3 में ये वाला एरिया, यहाँ पे कुछ आबादी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम गोल्डा मोड़ की तरफ जाते हैं तो आबादी बढ़ती जाती है। ये वाला एरिया बहुत ज़बरदस्त एरिया है i14 3 का। और ड्रोन की बैटरी इस टाइम हो गई है ख़त्म, 21% है। तो ड्रोन की वार्निंग आ गई है कि मुझे वापस बुलाया जाए। लेकिन नीचे जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा i14 का है। और ड्रोन हमारा ऊपर पहुंच चुका हुआ है। बाकी चीज़ें मैं आपको ऑफिस जाके बताऊंगा, इसकी तमाम तरह डिटेल भी दूंगा सेक्टर की, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए इसको वापस बुलाना फौरी तौर पे इंतहाई ज़रूरी हो गया था। तो मिलते हैं ऑफिस में, रेट्स भी बताता हूँ आपको और बाकी डिटेल भी आपकी सेक्टर को वहीं जाके दूँगा। और अब मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ और ऑफिस से मैं तमाम तरह जो इसकी डिटेल हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। बेसिकली i14 सेक्टर को एक बहुत बड़ा एज हासिल है कि i14 डायरेक्टली क्योंकि कनेक्टेड है GT रोड के साथ, और गोल्डा मोड़ से उसकी एक्सेस होने की वजह से लोकेशन वाइज भी ये बड़ी ज़बरदस्त जगह के ऊपर वाक़या है। यानी कश्मीर हाईवे से ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और दूसरी तरफ अगर सदर के लिए आप जाना चाहें तो तकरीबन 8 किलोमीटर यहाँ से सदर दूर है। तो ये बड़ी सेंट्रल सी जगह के ऊपर वाक़या है। तकरीबन 60 से 70% जो सेक्टर है i14 वो सारा आबाद हो चुका हुआ है। इसमें एक ही मसला है, और वो मसला है इसका मुतासरीन का होना। उसके लिए आपको छानबीन करने की ज़रूरत है कि जब भी आप यहाँ पे मकान लें या प्लॉट लें तो अच्छी तरह से मुतमईन होने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट साइजेस मौजूद हैं। अब तो क्योंकि यहाँ पे बिल्डर भी एंटर हो चुके हुए हैं, तो यहाँ आपको मकान भी अवेलेबल होते हैं बने बनाए, जिनमें 5 मरला है, उसमें 6 मरले के मकान हैं। उसके बाद फिर 7 मरले है जिसको 30-60 कहते हैं।
उसके बाद 30-70 और 35-60 के भी कुछ प्लॉट्स मौजूद हैं। तो इसका अभी रिसेंटली जो मेन रोड्स हैं वो तमाम तर इसकी मेन रोड्स को बना दिया गया है और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हुई हैं। CDA गार्बेज कलेक्शन भी कर रहा है, यानी आपके घरों से कूड़ा उठा के लेके जाते हैं। पानी अभी तक CDA प्रोवाइड नहीं कर सका। इसके अलावा यहाँ बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, इसके रोड्स बने हुए हैं, तमाम तर इसके जो पार्क्स हैं वो डेवलप हो चुके हुए हैं, कुछ प्लेग्राउंड्स भी डेवलप हो चुके हुए हैं और अब लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं। गलियाँ भी इसकी उस तरह से पुख्ता नहीं हो सकी, गलियों के अंदर अभी कारपेट करना बाकी है CDA का। तो पानी के लिए लोग ज़्यादातर बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जहाँ पर पानी मुयस्सर नहीं है वहाँ पे CDA भी आपको टैंकर के ज़रिए पानी प्रोवाइड करता है और आप चाहें तो प्राइवेटली भी टैंकर डलवा सकते हैं। इतनी अच्छी ज़बरदस्त लोकेशन होने के बावजूद इस टाइम भी जो इनके रेट्स हैं i14 के वो बड़े माकूल हैं। वो मैं थोड़े से आपको बताता हूँ कि जो 5 मरले का प्लॉट है वो आज भी आपको तकरीबन 80-85 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक बड़ा अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है एवरेज लोकेशन का। उससे बड़ा प्लॉट साइज़ फिर 25-60 का है। 25-60 के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक बआसानी आपको मिल जाते हैं और 30-60 के प्लॉट्स जो हैं वो भी इसी तरह से 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1.25-2 करोड़ तक हैं उनकी प्राइसेस। उसके अलावा एज अ बिल्डर भी हम i14 के अंदर मकान भी बनाते हैं। आप चाहें तो हमारे ज़रिए कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हो तो तब भी आप मुझे कॉल पे पूछ सकते हैं। तो ये i14 की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।